सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें इस समय तक संभाला, बचाया और अपनी उपस्थिति में लेके आया। मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आप लोगों के सम्मुख में आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा भजन संहिता 25 का उसका पहला वचन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखने वाले दाऊद हैं जो कह रहे हैं कि यहोवा, मैं तेरी ओर अपने मन को उठाता हूँ। हालेलुया। तो इसमें मेरे प्रियो दाऊद राजा लेखक हैं, वे कहते हैं तो हमें किन समयों में अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हर एक परिस्थितियों में, हर एक दशा में हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की ओर अपने मन को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। जब परिस्थितियां हाथों से निकल रही हैं, जब कोई झगड़ा के समय में हमें गुस्सा आ रहा है, जब हमारी आंख दूसरी चीजों में जा रही हैं, जब हम गुस्सा हो रहे हैं, उस समय हमें क्या करना है, परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं अपनी मन को आपकी ओर उठाता हूँ। जब हम मेरे प्रिय जब हम उस सच्चे ईश्वर की ओर अपने मन को उठाएंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, संभालेगा और वह सही और गलत का मार्ग हमें सिखाएगा। हालेलुया। जब हमारा आंख मसीह यीशु की ओर लगा रहेगा, जब हम परमेश्वर की ओर अपने हृदय को उठाएंगे, अपने मन को उठाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभालेगा। उस समय परमेश्वर हमें संभाल लेगा। और जब भी बहुत बार होता है कि हमारा मन सारी चीजों में हमें सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई जान नहीं सकता। मन हमारा अचानक से बदल जाता है। अचानक से हम सोच लेते हैं कि यहाँ जाना था, अचानक से हम सोच लेते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, योना की तरह। जैसे कि उसको भेजा परमेश्वर ने कहीं और था, लेकिन वो कहीं और चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। जब भी हमारे मन में कोई बुरे बुरे विचार आते हैं, उस समय हमें उठा देना है परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर आप संभालें, मेरे मन को आप संभालें। जिस समय हमें लगता है कि जिस समय हमें लगता है कि हम बुरे बन रहे हैं, हमारा मुंह से कोई बुरी चीजें निकल रही हैं, उस समय हमें क्या कर, परमेश्वर की ओर अपने मन को उठा दे, परमेश्वर आप संभाल ले मुझे। हालेलुया। लेखक दाऊद लिखते हैं, वो भी दाऊद के विषय में हम जानते हैं, उनका पूरा जीवन लड़ाई में चला गया। इस तरफ से दूसरे राज्य से लड़ रहा है, इस तरफ से दूसरे राज्य से लड़ रहा है, और उसका पूरा जीवन लड़ाइयों में ही गया। 40 साल तक तो वो साउल राजा से भागता रहा अपने जान को बचाने के चक्कर में। और जब राजा बन गया, उसके बाद बहुत सी लड़ाइयां उसने लड़ी। हालेलुया। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। वह व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई लड़ाई, हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं जब हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, तो उस समय हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। जब जब हमारे दिल में दुख लगता है, जब हमें लगता है कि कुछ चीज हमें दुख देता है, उस समय क्या करना है, परमेश्वर की ओर अपने मनों को उठाएं मेरे प्रियो। वह परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, हर एक लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभालेगा। एक इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, इस जगह वचन बोलता है कि उसकी ओर क्या करें, देखें, उसकी ओर अपने आंखों को फिक्स करें उसकी ओर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने आंखों को
आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, और जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठा करके बोलेंगे परमेश्वर आप संभालें, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हालेलुया। एक जगह वचन ऐसा बोलता है, मैं अपने हाथों को उठा कर तुझे धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाकर तुझे धन्यवाद दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना है कि हम उसकी महिमा को देख सकें। हालेलुया। हमें उसकी ओर जाना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर हमें बढ़ाना है कि परमेश्वर क्या करे, हमारे मन को संभाले। मन बहुत बहुत बार बदल जाता है हमारा, लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, तो हमारे मन में बुरी बुरी चीजें नहीं आएंगी। जब हमारा मन परमेश्वर में लगा रहेगा, हम परमेश्वर की सही राहों में चलेंगे। जब हमारा मन सही चीज में लगा रहेगा तो हम सही चीज को ही करेंगे। एक जगह यीशु मसीह बोलता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। अगर हम अपना धन परमेश्वर को बनाएंगे, अगर हम अपना धन परमेश्वर की उपस्थिति को बनाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन को संभालेगा और हमें चलाएगा। पग पग में वो हमें शिक्षा देगा। हालेलुया। और इधर 25 का 5वें अध्याय में 5वें वचन में बोलता है भजन संहिता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगा देंगे, उठा देंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर आप संभालें, अगर हम बोलेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमें शिक्षा देगा, हमें सत्य मार्ग की शिक्षा देगा परमेश्वर। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करें। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परम पिता परमेश्वर, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सुनने वालों को बहुतायत से आशीषित करें। वाह, यह वचन पिता परमेश्वर सुनने वालों के मन में पिता काम करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों को पिता परमेश्वर ढांढस दें, वह सहायता करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रार्थना सुनो। धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।